नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में, सीक्रेट ऑफ अ सक्सेस स्टोरी। जब ये बात सुनते हैं तो लगता है कि हम कुछ सीक्रेट सुनाने वाले हैं, मगर किसी भी कहानी को जब हम देखते हैं, अगर उसमें सक्सेस है, उसमें सफलता है, तो उसमें बहुत कुछ जाता है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आज इस बातचीत के दौरान हम कोशिश यही करेंगे कि सफलता के इन राजों को जो व्यक्ति अपने जीवन में अप्लाई करता है या अपने लिए फॉलो करता है, वो अगर सभी अपने अपने जीवन के लिए करने लगे तो क्या सभी के लिए वही सक्सेस पॉसिबल नहीं है? आखिर सक्सेस के राज क्या हैं? आज इसी पर चर्चा जारी रखेंगे। आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। पहले हमारे साथ एक बहुत ही यंग अचीवर हैं, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी के जगत में पिछले 12 वर्षों से डेडिकेटेड रूप से अपने लाइफ को स्पिरिचुअलिटी के लिए समर्पित कर वहाँ पर अनेकों लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया हमारे साथ हैं। सिस्टर श्रेया, स्वागत है आपका। थैंक यू। सिस्टर श्रेया, आपके करियर में आपने मेडिटेशन को चुना, उसे ही अपने जीवन का एक पथ बनाया। उससे पहले आपने मीडिया में अपने एक्सपीरियंसेस दिए। आज भी ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया सर्विसेज में टेलीविज़न चैनल्स पे हम आपके वक्तव्यों को सुनते हैं, आपके टॉक्स को सुनते हैं। बहुत सारे लाइव इवेंट्स में, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स में आपने हज़ारों लोगों को स्पिरिचुअलिटी के डेप्थ्स को समझाने की एक विशेष मुहिम हासिल की है। आपके बारे में हम बातचीत पर आते हैं, बट उससे पहले हमारे आज के दूसरे खास अतिथि से मैं आप सभी का परिचय करा देना चाहता हूँ। हमारे साथ किरण मनी जी हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एशिया पैसिफिक के क्लाइंट एंड मार्केटिंग पार्टनरशिप्स गूगल के लिए, और ये पिछले 11 वर्षों से गूगल के साथ काम करते हैं। अपने प्रोफेशनल जीवन के एक्सेलेंस के साथ साथ इनके पर्सनल जीवन की तरफ भी अगर रुख करेंगे तो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, न जाने कितने सारे फील्ड्स में उन्होंने अपने जीवन में, करियर में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हासिल किया है। बट मज़ेदार बात यह है कि इन सब चीज़ों के साथ भी वो एक मेडिटेटर हैं। अध्यात्म की तरफ उनका रुझान है। शौकिया तौर पर वो एक स्टोरी टेलर है। अब ये सुनकर बच्चे तो बड़े खुश हो रहे होंगे, मगर हम सभी भी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। आज उनकी भी कहानी हम सुनेंगे। किरण मनी जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। नमस्कार। ओम शांति भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चलिए, मैं ज़्यादा आप लोगों के परिचय के बारे में न जानते हुए आपसे ही आपका परिचय करवाना चाहूँगा। तो मैं पहला प्रश्न किरण जी से पूछना चाहता हूँ। अक्सर जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं जो करियर में बहुत अच्छा कर रहा है, फैमिली में भी सब कुछ सेट है, लाइफ में एवरीथिंग इज़ देयर, ऐसा जब लगता है, और ऐसे समय पर इंसान सडनली स्पिरिचुअलिटी की खोज में या फिर एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के साथ चलता है, तो लोग पूछते हैं, क्वाइट ऑड आपको लग सकता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा था। तो आप क्या शेयर करना चाहेंगे? श्रीनिधि भाई, आपने जैसे वो प्रश्न पोस्ट भी किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तकरीबन श्रेया बहन के उसी टाइम पे मेरा भी एक्सपीरियंस और फर्स्ट एक्सपीरियंस विद मेडिटेशन शुरू हुआ था। एंड मुझे अभी भी याद है, जो चीज़ मुझे मेडिटेशन से दूर रखता था वो ये जो आपने ये छोटी सी बात बोली, यही थी कि उस ज़माने में एक फीलिंग था कि मेडिटेशन, या तो आप रिटायर्ड हो, आपके पास ढेर सारा टाइम है, तो आप पाठ पढ़ें और आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में जाए। और वो एक एक्सपेक्टेशन था कि 60 साल के बाद आपको ये करना ही है। वर्सेस अगर आप बहुत कम उम्र में ये ले लिया, या तो आपकी ज़िंदगी में कुछ हादसा हुआ है, या आप कि आप बिल्कुल किसी ऋषि मुनि के रास्ते में जा रहे हैं।
और यही एक चीज़ था जो 11-12 साल पहले मुझे इस फील्ड में उतरने के लिए बहुत टेंटेटिव बनाता था। कि जब मैं सोचता था उस टाइम पे, जैसे आपने बताया, भगवान की कृपा से उस टाइम पे ज़िंदगी में ऐसा एक फीलिंग था कि सब कुछ था। जो 20 साल की उम्र में हम एक एस्पिरेशन लेके निकलते हैं कि कुछ बनना चाहते हैं, प्रोफ़ेशनली कुछ नाम कमाना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, वो सब हो गया था। पर अंदर से एक एम्प्टीनेस महसूस होता था। और जभी भी वो एम्प्टीनेस को मैं टाइम लगाता हूँ, कहीं न कहीं एक डर सा महसूस होता था कि जब वो एम्प्टीनेस के साथ बैठ जाते हैं, तो डर लगता था कि ऐसा लगता था कि वो एम्प्टीनेस शायद हमें कंज़्यूम किया जाए। तो वो एम्प्टीनेस ना करने के लिए हम लोग क्या करते थे, थोड़ा और प्रोफ़ेशनल अचीवमेंट के पीछे भागते थे, थोड़ा और फ्रेंड्स को मिल लेते थे, थोड़ा और शाम को 4 दोस्तों को बुला लिया, पार्टी कर लेते थे। बट वो एक फीलिंग अंदर से निकल नहीं रही थी। तो कोई कुछ गलत नहीं हो रहा था ज़िंदगी में, पर हुँ, वो एक फीलिंग था कि जितना भी अचीवमेंट हो जाए, अंदर से कुछ मिसिंग है। एंड आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि उस ज़माने में बॉडी का एक्सरसाइज़ बहुत होता था, दिमाग का एक्सरसाइज़ बहुत होता था, बट दैट फीलिंग दैट हमारे में एक थर्ड डायमेंशन है, हुँ, जो हमारा माइंड है, और उसका एक्सरसाइज़ इज़ जस्ट अ साइंटिफिक आउटकम कि तभी ह्यूमन बीइंग कंप्लीट होता है। पर उसके ना जानने से शायद ज़िंदगी के 25-30 साल बीत गए कि आई वुड से ऑलमोस्ट वेस्टेड। एंड इट इज़ 12 साल पहले एक बार मेरे पेरेंट्स के साथ ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर विज़िट किया था, और शो में ही बताऊँगा कि बहुत अ, उन्होंने लिटरली मुझे ड्रैग करके लेके गए थे सेंटर, जी, क्योंकि एक फीलिंग था कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे वहाँ पे दिखाई नहीं देना चाहिए। बट फ्रॉम दैट आई थिंक वेरी ग्रेटफुल कि वो एक अपॉर्च्युनिटी मिला। एंड या ज़िंदगी में अभी भी वो सब चीज़ें हैं जो जी। एंकर पॉइंट मैं बोलता हूँ कि फैमिली है, अचीवमेंट है, और वो मेडिटेशन उसको कंप्लीट करता है। ऐसे लगता है कि बॉडी, माइंड सब उसको फुली एक्सपीरियंस करे और उसका पूरा आनंद उठा पाए। हुँ। जैसे आपके बैकग्राउंड के बारे में हम देखते हैं, जब आप ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो ये साफ झलकता है। हम आपके प्रोफ़ाइल में देखते हैं, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, आज गूगल, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ के साथ काम किया, एक वेरिड एक्सपीरियंस लेके गए। भारत से बाहर जाकर भी अ, तीनों महाद्वीपों में अलग-अलग शहरों पे आपको रहने का मौका मिला है। 5 से अधिक भाषाएँ बोलते हैं, आपके बच्चे हैं, अब सब कुछ आपका सेट है, ऐसा ही लगता है लोगों को। बट आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया, उससे ये पता चलता है कि प्रोफ़ेशनली हम कितने भी सैटिस्फाइड क्यों हों, थोड़ा अगर कहीं पर खालीपन महसूस होता है, तो हम उस सर्च पर उस जर्नी पर शुरू करते हैं अपनी यात्रा को कि चलिए खोजें उस चीज़ को कि जो चीज़ मिसिंग लग रहा है लाइफ़ में। आप 12 साल पहले मेडिटेशन को एक्सप्लोर कर चुके हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू सी? क्या फ़र्क आया है आपके लाइफ में? वो व्यक्ति जो पहले जब मेडिटेशन नहीं करता था और आज एक मेडिटेटिव जर्नी पर आप आ चुके हैं इतने लंबे समय से। सो व्हाट डिफरेंस डू यू सी एज़ अ पर्सन? हू वाज़ यू देन एंड हू आर यू नाउ? आई थिंक श्रीनिधि भाई, द सिंपलेस्ट वे जो एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि एंड इंटेलिजेंस हाइंडसाइट में थोड़ा और अच्छा लगता है कि इट्स अ स्टेट ऑफ 12 साल पहले जब सब कुछ था, ऐसा लगता था कि आई एम नॉट हैप्पी, एंड नाउ इट फील्स like I start with a position of happiness, that the primary focus is to say it's about being happy rather than chasing happiness. एंड आई थिंक उसमें जैसे आपने बताया, एक ज़माना था कि मेरा इंडिविजुअल आइडेंटिटी और डेफिनिशन था कि कहाँ काम किया, कितने अचीवमेंट हुए, और थोड़ी देरों के बाद बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, बच्चों का अचीवमेंट। बट आई थिंक नाउ द सिंपलेस्ट इक्वेशन दैट आई कैन से इज, फॉर मी नाउ हैप्पीनेस इज ग्रैटिट्यूड divided हुँ, by expectations.
कि एंड दैट्स द 12 साल का मेडिटेशन का सिंपलेस्ट फॉर्मूला। मैंने वही वही बार बार उसी में आके रुकता हूँ कि जितना अंदर से वो फीलिंग है, ऐसा नहीं है कि जो अचीवमेंट्स है वो गलत हैं, वो बुरे हैं, हम्म, पर उस पर भी एक गौर करना चाहिए कि आप उस पर कितने शुक्रगुजार हैं कि उसको वो आपके बनते बनते आप, वो सिर्फ आपका अचीवमेंट नहीं है, बहुत लोगों ने उसके ऊपर उसका कंट्रीब्यूशन है, आपके माँ बाप से लेके, मेरे लिए मेरी वाइफ से लेके, बच्चों से लेके, मेरे ऑफिस कोलीग से लेके। तो आजकल वो एक बड़ा सा एहसास होता है कि जब काम पे आते हैं या कहीं पे जाते हैं, वो पहला अंदर से एक ये फीलिंग होता है कि पहले ग्रैटिट्यूड पे फोकस कीजिए हम्म। और एक्सपेक्टेशन को लो रखिए। 12 साल पहले वो इक्वेशन उल्टा था, और आई थिंक दैट्स अ सिंपल बिग डिफरेंस टू से। जब वो फॉर्मूला बदल जाता है तो जिंदगी देखने का अंदाज बदल जाता है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस बात को बता दिया कि हमारा अगर नज़रिया बदल जाए तो ज़िंदगी के जो हमारे मायने हैं वो भी बदल जाते हैं, ज़िंदगी के जो हमारे आउटलुक्स हैं वो बदल जाते हैं। अम, क्योंकि आपने मेडिटेशन की बात की, तो मैं ये प्रश्न एक मेडिटेशन टीचर से पूछना चाहूँगा। सिस्टर श्रेया हमारे साथ हैं। सिस्टर श्रेया, जब ये बात कर रहे थे कि मेडिटेशन की वजह से ये परिवर्तन आया है, आ, और जैसे बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, हम क्यों मेडिटेट करें। तो आपसे ही ये पहला सवाल है, क्योंकि आप ज़्यादातर लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हज़ारों लोग मिलते हैं आपसे। तो आपको क्या लगता है कि अगर मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे मेडिटेट करने की ज़रूरत नहीं है? बहुत वंडरफुल था किरण भाई को जब मैं सुन रही थी, और एक शब्द जो वो कह रहे थे, आई विल पिक अप फ्रॉम देयर, कि वो कह रहे थे कि सब कुछ एक्वायर करने के बाद भी एक एम्प्टीनेस की फीलिंग थी। और ये कई लोग कई बार आकर के कहते हैं, क्योंकि जो एक्वायर करने की जर्नी है वो 18-19 से ही शुरू हो जाती है। इनफैक्ट अभी तो और पहले से शुरू हो जाती है, और आप एक्वायर करते जाते हैं बाय 23-25 तो कई बार बहुत कुछ एक्वायर कर लिया होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, पोजीशन, प्रोफेशन, लेकिन फिर भी कभी कभी वो खालीपन महसूस होता है। एंड आई थिंक समटाइम्स हर एक उस फीलिंग से गुजरता है, वो लोनलीनेस की फीलिंग, वो एम्प्टीनेस, एंड देन दैट फियर ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि अब क्या बचा है, मतलब क्यों ये फियर की फीलिंग है, कंटेंटमेंट की फीलिंग क्यों नहीं है। एंड वन ऑफ द रीजन्स आई थिंक इज़ कि क्योंकि अंदर में जो थिंकिंग पैटर्न है, थॉट प्रोसेस है, वो अभी भी इतना एलिवेटेड नहीं है। उसमें अभी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, कभी कभी थोड़ा सा हमारा जो व्यवहार है वो ठीक नहीं होगा, औरों से एक्सपेक्टेशंस हैं, या औरों के प्रति जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत एलिवेटेड नहीं है। थोड़ा सा किसी को डांट दिया, थोड़ा सा अनएथिकल हो गए, गड़बड़ हो गई, तो बाहर के लेवल पर बहुत कुछ एक्वायर करते चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि इंटरनल लेवल पर बहुत एक्यूरेटली नहीं चल रहे हैं, तो वो अंदर में एक एम्प्टीनेस सेट इन होनी शुरू हो जाती है और पता भी नहीं चलता। माना बाहर के लेवल पर सक्सेस बढ़ने लगती है, फाइनेंशियल लेवल पर, सोशल लेवल पर, बट एट अ स्पिरिचुअल लेवल वो सोल पावर थोड़ी सी कम होने लगती है। क्योंकि सोल पावर तभी बढ़ती है जब हमारा हर थॉट प्योर है, हमारी फीलिंग्स हर एक के प्रति प्योर है, हमारा एटीट्यूड हर एक के प्रति प्योर है। अगर वो इंटरनल वर्क नहीं हो रहा है, तो जिस प्रकार का एनवायरनमेंट है, कब हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और कब वो अंदर चेंज हो जाता है, कई बार हमें पता भी नहीं चलता है। हमें ये भी रियलाइज़ नहीं होता है कि ये हमारा ही थिंकिंग पैटर्न है जो उस एम्प्टीनेस को क्रिएट कर रहा है। सो आई थिंक चाहे किसने कितना भी एक्वायर कर लिया है, मेडिटेशन इज़ मोर लाइक जैसे कोई हेल्थ के लिए रोज़ एक्सरसाइज करता है, तो कोई कितना भी हेल्दी हो तो भी डॉक्टर कहेगा नहीं नहीं आप 25 मिनट्स 30 मिनट एक्सरसाइज करो ही, क्योंकि वो आपको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रखेगा, चांसेस हैं आपको बीमारियां कम होंगी, हो भी गई तो आप इतने फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होगे कि उसको बहुत इजीली डील कर लेंगे, आपको ज़्यादा सफरिंग नहीं होगी। सिमिलरली जो रोज़ मेडिटेट करते हैं, एक्चुअली वो कॉन्शियसली अपने थॉट प्रोसेस का ध्यान देते हैं, अपने को स्पिरिचुअली एम्पावर करते हैं कि अगर कोई बात आ भी गई तो वो बहुत सहज रूप से उसका सामना कर लेते हैं। कई बार तो उनको पता ही नहीं चलता। मोस्ट पीपल विल से कि हाँ चैलेंजेस आते हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, पर मेहनत नहीं लगती है, यू जस्ट क्रॉस इट and it just becomes a stepping stone to move forward. Those challenges becomes more like a lessons for you to grow. वरना वो तूफान नहीं लगता है, तोहफा लगता है, आगे बढ़ने का एक साधन बन जाता है।
आप बहुत ही खूबसूरती से मेडिटेशन को डिफ़ाइन कर रहे थे। हालाँकि मैं अगला सवाल यही पूछना चाहता था कि आप मेडिटेशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? जैसे अगर हमारे दोस्त जो देख रहे हैं, उनको मेडिटेशन के लिए बहुत सारे लोग अलग-अलग डेफ़िनेशंस देते हैं। सिंपली मेडिटेशन को बहुत सारे लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि भाई ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगा, मुझे बहुत कुछ इन्वेस्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे माइंड में एक इमेज है, मेडिटेटर्स कहते हैं हाँ आंखें बंद और हम डिटैच हो गए हैं, हमें यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इमेज आता है। ऐसे में मेडिटेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? सो फॉर मी, अगर मेडिटेशन को बहुत सिंपली पुट इन करें तो हमारा बहुत अटेंशन बाहर होता है और बहुत करके दूसरे क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, ब्लेम, कंप्लेन, उसमें बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। व्हेन वन स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, वो एक रिश्ता अपने साथ जोड़ने लगते हैं और बहुत एक इंट्रोवर्ट नेचर भी बनने लगती है। इन द सेंस आप थोड़ा समय डेली अपने लिए निकालते हैं और आप अपने थॉट्स को चेक करने लगते हैं कि भाई मेरी सोच क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, मुझे कहाँ पर चेंज लेकर आना है। एक जो मेजर शिफ्ट आ जाता है कि हम ब्लेम से तो निकल जाते हैं, नहीं तो हमेशा जो एक फीलिंग का ब्लेम कि मैं दुख अनुभव कर रहा हूँ आपकी वजह से, मैं खुश हूँ आपकी वजह से, आपने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है, या परिस्थिति ऐसी है इसलिए मुझे डर लग रहा है। सो इट्स ऑल द टाइम इट्स अबाउट बाहर के कारण। पर मेडिटेशन में फिर हम एक रिश्ता अपने साथ जोड़ने लगते हैं, कॉन्शियसली राइट थॉट क्रिएट करना सीखते हैं। पहले तो हमें ये लगता है कि ये थॉट्स अपने आप आते हैं, अपने आप आते हैं, फिर हमें पता लगता है नहीं नहीं, ये अपने आप नहीं आते हैं, ये हम क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली दैट इज़ इतना बड़ा आहा मोमेंट, क्योंकि लगता है नहीं अपने आप ही आते हैं, जैसा स्टिमुलस होता है वैसा थॉट आ जाता है। तो थोड़ा समय तो यही रियलाइज़ करने में लग जाता है कि नहीं, ये अपने आप नहीं आते हैं, हम क्रिएट करते हैं, हमारे पास चॉइस है। कितना भी डिफ़िकल्ट चैलेंज है, वहाँ कोई इंसल्ट भी कर रहा है, कोई रूडली भी बात कर रहा है, कोई बहुत बड़ी बात भी हो गई है, स्टिल सेल्फ कंट्रोल रखना, राइट सोचना, ये मेरी चॉइस है। तो एक रिश्ता अपने साथ बनने लगता है और जैसे वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होने लगता है तो बाहर रिश्तों पर मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ से फिर वो वाइब्रेशन रेडिएट होता है कि बाकी सब रिश्ते भी ठीक होने लगते हैं। एंड ग्रेजुअली थोड़ा सा मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं तो एक रिश्ता अपने साथ और एक रिश्ता परमात्मा के साथ। क्योंकि कभी कभी हमारी विल पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, पर वो सर्वशक्तिवान है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो ओशन ऑफ लव है, ओशन ऑफ नॉलेज है। तो उससे वो कनेक्शन जोड़ने से गाइडेंस मिलती है कि हाउ यू हैव टू काइंड ऑफ लीड लाइफ प्रॉपरली इन द राइट मैनर। जब आप रिश्ते की बात कर रहे थे तो मैं अगले सवाल पर जाना चाहता हूँ। किरण जी, आपसे ये प्रश्न है। मैं समझता हूँ जो भी व्यक्ति एक लीडरशिप पोजीशन पे आता है किसी भी कंपनी में, स्पेशली कॉर्पोरेट में, वहाँ पर आने के लिए एक तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चाहिए और पीपल स्किल्स बहुत अच्छे चाहिए। लोगों के साथ आपके संबंध कैसे हैं वो बहुत अच्छे चाहिए। और सिर्फ संबंध अच्छे होने से काम नहीं चलता कि हम लोगों को गाइड करें, मोटिवेट करें, ये सब कुछ ज़रूरी होता है। आप एक अभी जिस पोजीशन में काम करते हैं उससे पहले भी जो आपके अनुभव रहे हैं वहाँ पर आपको बहुत सारे लीडरशिप पोजीशंस पे काम करने का मौका मिला है। आज आप सिंगापुर से हमारे साथ जुड़े हैं। जिस पोजीशन पे आप हैं टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग मार्केट्स में, एक पहुंच है, एक एक्सपर्टीज़ आप रखते हैं। जब आप ये देखते हैं कि एज अ लीडर एक इंसान बहुत कुछ कर रहा है, ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है, ऐसे में मेडिटेशन कितना कॉम्प्लीमेंट करता है एक व्यक्ति के अपने लीडरशिप को बेहतर बनाने में या फिर लोगों को एक बेहतर नेतृत्व या लीडरशिप या गाइडेंस देने में? श्रीनिधि भाई, आपने इट्स अ वेरी रेलेवेंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पोज किया। एंड इसका आंसर मैं श्रेया बहन के ही कॉन्वर्सेशन में उन्होंने बड़े ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया दैट मेडिटेशन इज मोर इनर टाइम एंड फाइंडिंग योर ओन इनर हैप्पीनेस। अगर आप आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें तो ढेर सारा साइंस और ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आजकल इसी एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने में और अनलॉक करने में ही बिताया जा रहा है। तो अगर हम गौर करें हमारे अंदर जो हम कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स बोलते हैं, हम 3 तरह के इंटेलिजेंस लेके आते हैं। ऑल जो भी लीडर्स होते हैं
ये बोलते हैं कि हमारे अंदर 3 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं। तो नंबर 1 दे से इज इंस्टिंक्ट्स। अगर आप स्पोर्ट्समैन देखिए, फुटबॉल प्लेयर्स या पुराने ज़मानों में जो हमारे राजा महाराजा थे या कोई क्लैन के लीडर्स थे, उनके इंस्टिंक्ट्स बड़े शार्प रहते थे, क्योंकि एक ग्रुप को लीड करने के लिए वो इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि आपका सेंस ऑफ स्मेल, आपका सेंस ऑफ साउंड, आपका अलर्टनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और वो लोग काफ़ी, कोई भी नेचुरल थोड़ा एबिलिटी होता है और उसमें टाइम बिताते थे। आज भी हमारे जो वैद्य हैं, जो एक प्लांट का लीफ को स्मेल करते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि उसका मेडिसिनल वैल्यू क्या होता है, उसको किसके लिए। दैट इज़ वेरी मच अपने इंस्टिंक्ट से वो लीड करते हैं। फिर अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें, ज़्यादातर हमारे इंटेलेक्ट का, दैट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस का बहुत यूज़ होता है कि आपका एक्सपीरियंस पूरा आपका इंटेलेक्ट है कि आपने कितना टाइम बिताया, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपके मार्केटिंग में हैं, आप कौन सा इंटेलिजेंस लेके आते हैं। पर मैं ये मानता हूँ ना कि अगर आप ये दोनों भी लेके आए, आपका इंस्टिंक्ट्स लेके आए और इंटेलेक्ट लेके आए, वो एक तरीके का काम होता है, पर इससे सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्शियसनेस। हमारा अभी एक मानना है कि हमारे अंदर परमात्मा ने एक तीसरा इंटेलिजेंस दिया हुआ है, जो इन दोनों इंटेलिजेंस से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। कि हमारे स्पेशली अगर आप इसको हम राजयोग के नाम पे या कर्म योग के नाम पे, 4 योगा के नाम पे हम सिखाते हैं, हमारे टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। बट आई जस्ट गेट अ फीलिंग कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसका प्रेवलेंस नहीं है। ऐसा लगता है कि वो एक सेपरेट वर्ल्ड है। माय मेरे सबसे बड़ा एक्सपीरियंस यही रहा है कि छोटे तरीके से भी जब उसको हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसका बेनिफिट्स 10 टाइम्स मैनिफेस्ट होता है। तो आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। पिछले 7 साल से जो भी मेरा वीकली लीडरशिप मीटिंग्स होते हैं, हम उसको 5 मिनट के मेडिटेशन से शुरू करते हैं। एंड याद रखिएगा, हमारे टीम में अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, अगले देश के, विदेश के लोग हैं, और काफ़ी लोगों को इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट सेकंड टाइम जब ये ट्राई करता हूँ, उनको तकलीफ होती है कि वो बोलते हैं कि ये पता नहीं इंडिया का कुछ यू नो जादू टोना लेके आ रहे हैं, ये कुछ करने ही वाले हैं। पर बात वैसी नहीं है। आज ये होता है कि अगर आप 2-3 बार वो करने के बाद, हमारा एक्सपीरियंस है कि सारा टीम वो मांगता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि लोग किस इंटेलेक्चुअल सिचुएशन से, किस फैमिली सिचुएशन से, किस जिंदगी के क्या एक्सपेक्टेशंस लेके हम ऑफिस मीटिंग्स में आते हैं। वो 5 मिनट हम सबको रीसेट कर देता है और हमें बोलता है कि हम एक कॉमन पर्पस में हैं। और वो पर्पस अचीव करने के लिए हमारा थिंकिंग ऐसा होना चाहिए कि हमारे इंटेलेक्ट और हमारे इंस्टिंक्ट के साथ हमारा कॉमन वो जो फीलिंग है, जब फीलिंग पॉजिटिव हो जाता है, वो मीटिंग का आउटकम बहुत ही बदल जाता है। बिल्कुल। अम, तो एक तो ये है कि हम सिर्फ लोगों को उनके सरफेस वैल्यू पे नहीं देख रहे हैं, बाहरी आवरण में नहीं देख रहे हैं, वो अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। जैसे आप मेडिटेशन के बारे में किरण ये बता रहे थे कि वो इनर जर्नी करवाना, वहाँ पर वो कनेक्ट ले आना, और जब व्यक्ति अंदर से अपने आप से कनेक्ट होता है तो बाहर बेहतर कनेक्ट कर पाता है। मेडिटेशन के बारे में सिस्टर श्रेया से मैं अगला प्रश्न पूछना चाहूँगा, जो अभी किरण कह रहे थे, ये बात कि हम अपने आप से अंदर जाके कनेक्ट करें, और मेडिटेशन कहता है कि उसके लिए हमें कॉन्शियसली टाइम निकालना है, थोड़ा एफर्ट डालना है। बट हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वो अकेलापन महसूस नहीं करना चाहते। हमें वो जो इनर जर्नी के लिए जो सॉलिट्यूड चाहिए या एकांत चाहिए, वो थोड़ा हमें खलता है। हमें कभी-कभार उस चीज़ से परेशानी भी होने लगती है, क्योंकि यूँ कहें कि हम अपने ही थॉट्स को, अपने ही फीलिंग्स को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि जब आप अपने आप से कनेक्ट करते हो, तो अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों ही मेरे सामने आ जाती हैं उस समय। तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए मुझे? मेडिटेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? ये एक कन्फ्यूजन सा माहौल क्रिएट होता है। श्रेया बहन?
श्रीनिधि भाई, ये तो बहुत ज़्यादा वैसे आजकल देखने में आ रहा है, क्योंकि लोगों को अकेलापन इतना महसूस होता है। बहुतों को अपने साथ अकेला समय भी स्पेंड करना, और पैंडेमिक में हमने ये बहुत ज़्यादा देखा कि पीपल वर फोर्स्ड टू स्पेंड टाइम आइसोलेशन में कई बार, एंड दैट वाज सो डिफ़िकल्ट फॉर देम कि कई लोग थोड़ा सा एंजाइटी अटैक्स, डिप्रेस से भी फील होने लगे। उनको लगता था कि ये वर्स्ट पीरियड है, ये 15 डेज़ वर्स्ट पीरियड है। एंड फॉर मी, out of my experience, I also had to be in isolation for 14-15 days more, I think. And I thought कि ये बेस्ट पीरियड है, माना ये सॉलिट्यूड तो कभी नहीं मिलता है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, यू कैन जस्ट स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। पर होता क्या है कि कई लोगों को अगर ये सॉलिट्यूड अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन अपने से पूछना है कि फिर किसकी कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि सॉलिट्यूड में एक्चुअली में आप अपने साथ हैं। और अगर आपको वो सॉलिट्यूड अच्छा नहीं लग रहा है, खालीपन, अकेलापन लग रहा है, तो आप अपनी कंपनी नहीं एंजॉय करें, और मैक्सिमम समय तो अपने साथ ही रहना है। और इसीलिए फिर कई बार हम स्टिमुलेंट ढूंढते हैं, किसी से बात कर लें। बहुत ज़्यादा जो एक स्टिमुलस अभी यूज़ होता है, बिंज वॉचिंग, कितने कितने घंटे हम कुछ देखते रहें, क्योंकि जब हम देखते हैं तो हम डिटैच होकर तो नहीं देखते, उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। तो फिर उनका पर्पस ही ये होता है कि जो भी वो दिखा रहे हैं, वो जो चाहते हैं कि हम फील करें, हम वही फील करने लगते हैं। वो चाहते हैं हम रोए तो हम रोते हैं, वो चाहे हम हंसे तो हम हंसते हैं, वो चाहे हम डर को एक्सपीरियंस करें तो हम डर को एक्सपीरियंस करते हैं। बट दिस इन अ वे इज़ मेकिंग अस मोर वीक, क्योंकि हम फिर सिचुएशंस को पावरफुल होकर डील नहीं कर पाते हैं। अगर आप देखो, एक टेलीविज़न सीरीज़ का इतना इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ रहा है, तो रियल लाइफ के चैलेंज और सिचुएशन का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, इसलिए हम लाइफ के चैलेंजेस को भी डिटैच होकर के नहीं देख पाते हैं। तो हमें अपने लिए, भले अगर हमें सॉलिट्यूड से थोड़ा डर भी लगता है, कोई बात नहीं, तो भी हमें मेहनत करनी चाहिए। हमें ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट से हम बिगिन करें सब कुछ। माना उस समय पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई, एंड इट टेक्स टाइम। नहीं तो होगा चलो बुक पढ़ लें, कुछ नहीं तो अच्छी किताब ही पढ़ लें, नहीं अच्छी किताब भी नहीं, नथिंग, नो स्टिमुलस, एंड स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। थोड़ा डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर यहाँ क्या चल रहा है, उससे अटैच होकर के नहीं, माना गिल्ट की फीलिंग नहीं हो, रिजेक्शन की फीलिंग नहीं हो, अपने प्रति हेट्रेड की फीलिंग नहीं हो, बट इट इज़ ओके। जैसे कोई कबर्ड बहुत समय से ठीक नहीं करी हो और उसको खोलें तो बहुत कुछ निकल करके बाहर आता है, तो एक ऑप्शन आपके पास होता है, बंद करो, चाय का कप पी लो, हु विल क्लीन ऑल दिस मेस, एंड द अदर इज यू आर लाइक इट्स ओके, लेट मी टेक आउट एवरीथिंग, लेट मी पुट इट ऑल इन ऑर्डर, एंड व्हेन वंस एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, आपको अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है, बहुत कंटेंटमेंट की फीलिंग होती है। सो इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस, लेट एवरीथिंग कम आउट, डील विद इट। बट आई ऑल्सो फील श्रीनिधि भाई, कभी कभी इसमें थोड़ा सा हेल्प लग सकती है। माना जो मेडिटेशन के पाथ पर थोड़ा समय है, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि अगर आपका ये थॉट आ रहा है, वुड बी टू डू विद पास्ट की कोई बात होंगी, कोई मिस्टेक्स की गिल्ट होंगी, तो कैसे उसको ओवरकम करना है, वो शायद अपने एक्सपीरियंसेस से, शायद अपनी लर्निंग से थोड़ा सा शेयर कर पाएंगे और सपोर्ट कर पाएंगे कि कैसे आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो। और ग्रेजुअली वो टाइम आ जाएगा कि आपका उठने वाला एवरी थॉट इतना प्योर है, फिर आपको ये स्टिमुलस इतने अट्रैक्ट नहीं करते हैं। आप फिर भी यूज़ करते हैं इनको, लेकिन आपकी मन की स्थिति इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। माना इसमें से अगर कुछ भी छूट जाए, जो पैंडेमिक में सब छूट गया था, यू कुडंट शॉप, you couldn't meet your friends, you had no support of any addictions, alcohol or anything, कोई भी नई चीज़ थी जो आपको टेम्प्ररी खुशी दे सके, तो बहुत लोगों को बेचैनी अनुभव होने लगी। बट when you are meditating and you're connected with the supreme being, then you're not dependent इस स्टिमुलस पर अपनी खुशी के लिए। जब आप ये बात कर रहे थे तो मेरे को एक चीज़ जो इमेज दिखाई दे रहा था, वो यही था कि अरेंज करना। जब हम अपने ही कबर्ड्स को ओपन करते हैं, बहुत बार लगता है कि ओहो, यहाँ तो बहुत क्लटर है, इसको तो साफ़ करने में ज़माने लग जाएंगे। अगर हम शुरुआत ही नहीं करें तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और जिस तरीके से आपने इस चीज़ को बताया कि अगर स्टेप बाय स्टेप भी अगर हम करने लगे, धीरे धीरे करके भी करना शुरू करेंगे, तो जब वो अरेंज हो जाएगा तो बहुत अच्छा फीलिंग महसूस होगा कि हाँ, सब कुछ ठीक है, हमने ठीक किया है इस चीज़ को। वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा। किरण, आपके पास मैं अगला सवाल दे रहा हूँ। ये श्रेया बहन जो अभी कह रहे थे, ये जो
सेंस ऑफ अचीवमेंट है। प्रोफेशनली जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें बहुत सारा समय देना पड़ता है। स्पेशली आप गूगल पर अब एक लीडरशिप पोजीशन पे हैं। थ्रू आउट द प्रोफेशनल जर्नी आपको धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाना पड़ा होगा, काम पे ज़्यादा समय देना। ये स्वाभाविक है, लोग ग्रोइंग करियर्स में ऐसा करते हैं। बट साथ साथ आपके 2 प्यारे बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए भी समय देना आवश्यक है, क्योंकि पेरेंटिंग एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जिसमें हम जितना पार्टिसिपेट करें उतना हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। मगर वर्क जब इतना डिमांड करता है और फैमिली में जब बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ टाइम देना पड़ता है, तो ऐसे में आप मेडिटेशन को कहाँ फिट इन करते हैं? क्योंकि टाइम ही नहीं बचता है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। क्या कहेंगे आप? आई थिंक अगेन जो श्रेया बहन ने बताया मैं वहीं से पिकअप कर लेता हूँ। अगर मेडिटेशन एक और चीज बन जाता है करने के लिए, फिर बात बनती है फिटिंग करने की। पर अगर कबर्ड ही ऑर्गेनाइज नहीं हो तो आप कितना टाइम बिताते हैं उस कबर्ड से कप निकालने के लिए, और वो कप निकालते निकालते आप हर बार कितना ये होता है कि पता नहीं कब कप टूटेगा, उसके बाद वो कप को कब लेके वॉश करना है। तो अगर आप इस इक्वेशन को रिवर्स करें, अगर आपको टाइम चाहिए तो पहले आपको अंदर का टाइम बिताना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज आप टाइम को चेस करते रहेंगे। एंड आई थिंक वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ, जैसे आपने बताया, आई फील माई ग्रेटेस्ट लर्निंग्स ऑन स्पिरिचुअलिटी हैव कम फ्रॉम माई चिल्ड्रन। क्या बात! तो उनके साथ जब आप टाइम बिताते हैं, वो एक छोटी सी बात होती है कि जब वो सीखते हैं, जब वो अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाते हैं, उनमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब मेरी डॉटर को ABC लिखने को हुआ, उसको उसको एक एक्सपीरियंस है जॉय की करने के लिए। वो घंटे बिताते हैं कि अपने हैंड राइटिंग ठीक करने के लिए, कि बेसिक राइटिंग्स कैसे हो जाए। बेसिक चलने के लिए उनको घंटे लगते हैं, पर उनको वो टाइम बिताने में एक ये नहीं होता है कि जैसे जब उनको ऑब्जर्व करते हैं, जब वो पेंट करते हैं, उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं कि उनका पेंटिंग सबसे अच्छा बने या बुरा बने। उनमें यही है कि चलो कुछ करने के लिए मिला, उसमें आनंद लेते हैं। और ये होता है कि उसका आउटकम होता है कि वो कुछ सीख लेते हैं एंड फिर उससे उस पे बिल्ड करते हैं। एंड आई थिंक सिमिलरली मेरे लिए भी वही था कि जब तक इसके लिए टाइम नहीं बनाते हैं तो आपको वो कॉज और इफेक्ट कैसे पता लगेगा। जितना भी आप किसी और से सुन ले, श्रेया बहन बता सकती हैं हमें कि आपको ये महसूस होगा। सो आई थिंक वो एक डिसिप्लिन की जरूरत है कि आप अपने लिए वो एक 15-20 मिनट शुरुआत में टाइम ले लें, और वो आप एक बार वो एक्सपीरियंस आपके अंदर बैठ जाएगा। जैसे कि एक स्पोर्ट्समैन को एक बार वो अपना स्पोर्ट खेलना शुरू कर देता है, फिर किसी और की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप फिर उसमें चले जाते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर कि जैसे कि अदर फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर टाइम एंड एक्सपीरियंस, इसमें भी देयर इज नथिंग डिफरेंस। यू स्टार्ट विद सर्टेन अमाउंट ऑफ, थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, पर उसके बाद ऐसा लगता है कि आपके हर काम में, अगर आपका फैमिलीज हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपका वे ऑफ लिविंग हो, फिर उसके बाद मेडिटेशन बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ दैट it's not an outcome of time. Time is an outcome of who you are. और बहुत ही खूबसूरती से आप इस चीज़ को बता रहे हैं अभी कि मेडिटेशन को हम कैसे फिट इन करते हैं लाइफ में। वो एक्चुअली फिट इन करना नहीं है, वो जीवन का एक हिस्सा है। और जैसे अब बहुत सारे लोग हम ये जो समझते थे कि प्रोफेशनल लाइफ अलग चीज़ है, फिर घर का एक लाइफ जो है, हमारा पर्सनल लाइफ है, वो एक अलग चीज़ है। तो इसके लिए हमें बहुत बार ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि हम वर्क लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि हम दो चीज़ों को जगल करना चाहते हैं। बट वो लाइफ के दोनों हमारे हिस्से हैं। उसको अलग अलग नहीं देखकर वो पार्ट एंड पार्सल है, ये समझ लें तो बहुत कुछ आसान हो सकता है। और मेडिटेशन शायद इसी चीज़ को आसान करता भी है कि हम एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं। तो मेडिटेशन के लिए अलग से समय नहीं निकालना, मगर वो आपके डे टू डे लिविंग में इतने अच्छे से रच बस जाए कि
सब कुछ आपको ऐसा लगने लगेगा कि वो जो ऑर्गेनाइज्ड कबर्ड की बात कर रहे थे आप किरण, वो आसान हो जाता है। और जब ये क्लटर होता है कबर्ड में, तो जब हम एक कप निकालने जाते हैं तो 10 चीज़ें साथ में गिरती हैं, तो शायद उसका वक्त भी बच जाता है। श्रेया बहन, मैं आपके पास आना चाहता हूँ क्योंकि किरण बहुत ही खूबसूरती से ये बात कह रहे थे कि उनके बच्चों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है मेडिटेशन के इस जर्नी पे। बहुत बार जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि रिश्तों में हमें बहुत कुछ देना पड़ता है, बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमें लगता है कि टाइम दो, उनके लिए चीज़ें करो, तो इट मोर बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ अ ड्रेनिंग प्रोसेस, कि ऐसा लगता है कि बस हमसे लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। और कभी कभार हम देखते हैं आज के समय में कि इसकी वजह से रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा फ्रजाइल हो जाते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स तो टूट भी जाते हैं। ऐसे समय पर क्या मेडिटेशन हेल्प करता है, पहले रिश्तों को ठीक रखने में, और दूसरा अगर रिश्ते टूट जाते हैं तो क्या उन्हें ठीक करने में, उन्हें हील करने में क्या मददगार साबित होता है? जो बात आपने कही कि कई बार हम कहते हैं कि हम देते जाते हैं तो ड्रेन आउट हो जाते हैं, एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि कई बार कई लोग ये भी कहते हैं कि हम कितने कंपैशनेट हो, कंपैशन दे देकर अभी कंपैशन फटीक हो गया है ना। डॉक्टर्स भी कई बार कहते हैं कंपैशन फटीक हो गया है। समटाइम्स इवन काउंसलर्स फील कि कितना बात करें, कितना समझाएं, इनको समझाते समझाते तो हम थक जाते हैं। तो एक्चुअली फिर वो ऐसा हो सकता है कि शायद वर्बल लेवल पर है, बिहेवियर लेवल पर है, पर उतना शायद थॉट प्रोसेस के लेवल पर नहीं है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं, आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं या आप किसी से प्यार से बात कर रहे हैं, तो आप तब तक तो नहीं दे सकते जब तक वो आपके अंदर क्रिएट नहीं हो रही है। अगर मुझे से किसी से प्यार से भी बात करनी है, मैं ऑफिस से आकर के अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ या फैमिली के साथ, हम केवल बैठ कर के एक नॉर्मल लविंग चेयरफुल कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो थॉट पहले यहाँ क्रिएट होगा, फिर मेरे मुख से निकलेगा, तो सबसे पहले बेनिफिट तो उसका मुझे मिलेगा ना। वो एनर्जी मैंने क्रिएट की है तो वो मुझे एम्पावर करेगी, मुझे एलिवेट करेगी, फिर मेरे से वो वाइब्रेशन मेरी फैमिली को जाता है, घर में फैलता है, वो उससे एम्पावर होते हैं। और फिर लॉ भी हमें ही पता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो जो हम भेजते हैं तो वो भी एम्पावर होते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस है, फैमिली है, तो वही चीज़ लौट करके आती है। तो एक्चुअली तो रिलेशनशिप एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। जो हम एनर्जी अंदर एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे से रेडिएट होकर उनको पहुंचती है, उनसे वो एनर्जी हमें आती है। अब ड्रेन्ड आउट हम क्यों फील करते हैं कभी कभी, आई थिंक सो, दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, कि हम देते जाते हैं और देने के साथ साथ सटल लेवल पर कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि अगर हमने प्यार से बात करी है तो वो भी प्यार से बात करेंगे। Just yesterday I was talking to somebody, again on a very senior position, that gone for a holiday, and it's a very small thing but it just made me laugh, and he just said कि हमेशा हम घूमने जाते हैं, मेरी वाइफ को चाइनीज़ पसंद है, हर बार मैं उसके साथ चाइनीज़ खाने जाता हूँ, हर बार मुझे वैल्यू रहती है कि उसको ये चीज़ अच्छी लगती है, एक बार भी मैं उसको कह दूँ कि चलो कॉन्टिनेंटल खाते हैं तो वो मना कर देती है। सो इट्स वेरी सिंपल, बट उनको होता था कि अरे आई एम पुटिंग सो मच इन अ रिलेशनशिप, तो थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ उसको भी करना चाहिए। सो आई रियलाइज़ कि हर समय जब वो कुछ कर रहे थे फिज़िकल लेवल पर भी उनको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि किसी को खुशी देख करके आपको बहुत अच्छा लगता है, उनकी खुशी में आपकी खुशी होती है। सटनली हम थोड़े से सेल्फिश होते हैं, उनको खुश देख करके हमें अच्छा लगता है, इसलिए भी कई बार हम वो चीज़ करते हैं क्योंकि वी फील गुड परिवार को खुशी देकर। पर ज़रा सी हमने एक्सपेक्टेशन रख ली कि शायद जो मैं कर सकता हूँ, जो एडजस्टमेंट मैं कर सकता हूँ या जो मैं दे सकता हूँ शायद वो भी दे सकते हैं, वो एक्सपेक्टेशन ज़रूरी नहीं है हमेशा पूरी होगी, बहुत बार पूरी नहीं होती है, तब हमें ऐसा ड्रेन्ड आउट फील होता है। और जब हमें ड्रेन्ड आउट फील होता है तो जो हमारी प्योरिटी होती है ना, किसी को हेल्प करने की या किसी के अकॉर्डिंग चलने की, हम उसको भी छोड़ देते हैं। हम कहते हैं मैं भी क्यों करूं, ये नहीं करते हैं कॉम्प्रोमाइज़, वाई शुड आई डू इट, मैं भी इनके लिए क्यों करूं, क्यों समय निकालूं। दैट ड्रेन्स माई सोल पावर। एक्चुअली मेरी एक क्वालिटी थी जो मुझे अच्छा फील करा रही थी, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती तो मैं अपनी क्वालिटी को छोड़ देता हूँ। तो वो क्वालिटी को छोड़ने के कारण फिर वो अंदर में खालीपन या ड्रेन्ड आउट की फीलिंग होने लगती है। हमें अपनी क्वालिटी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें तो और अपने को बेटर वर्जन बनाना है। ये पता चलता है कि यहाँ पर हम
एक्चुअल में कोई चीज़ ले नहीं रहे हैं, हम कुछ दे नहीं रहे हैं, हम सिर्फ अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। जो कुछ भी हम किसी के लिए कर भी रहे हैं तो वो एक एक्सपेक्टेशन से नहीं है। और ऐसा करने से मेडिटेशन हमें अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में और अगर कोई चीज़ टूटी भी है तो उसे हील करने में मदद करता है। किरण, मैं आपके पास आता हूँ। अक्सर जब मेडिटेशन की बात की जाती है तो इसके फ़ायदे में ये बताया जाता है कि एक डीप सेंस ऑफ कंटेंटमेंट व्यक्ति के अंदर आता है, एक संतुष्टता व्यक्ति के अंदर महसूस होती है कि भाई हाँ, जो है मेरे पास उस चीज़ से मैं खुश हूँ। किसी और चीज़ की चाह ना रखना या काम ना करना, या एम्बिशन रखना, शायद ये मेडिटेशन के ऑपोजिट्स देखे जाते हैं। ऐसे में आप आप अपने डिज़ायर्स को या फिर अपने एम्बिशंस को जब रखते हैं, क्या मेडिटेशन ये करने के लिए अलाउ करता है आपको? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको मोटर बाइक्स बहुत पसंद है पर्सनली, किरण, और आप 2 बार एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक कर चुके हैं। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि भाई मेडिटेशन करने वालों को तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में आप कहाँ देखते हैं, इज़ इट इफ देयर इज़ अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, should I not be done with it? Should I not now stop and say, no, I don't have any desires, I don't have any ambitions? क्योंकि जहाँ तक हम सुनते देखते आए हैं तो वही चीज़ें हमें लगती हैं कि मेडिटेशन से ये हो जाएगा, और लाइफ के लिए कुछ ड्राइविंग फोर्स या फिर कोई पर्पस नहीं रह जाता, क्योंकि मेडिटेशन से हम एकदम मतलब ठीक है, ठंडे हो गए हैं हम। ऐसे भी बहुत सारे लोगों को लगता है। व्हाट वुड यू लाइक टू से? श्रीनिधि भाई, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, आई हैव रसल्ड विद दिस क्वेश्चन। ये आसान नहीं है, क्योंकि जब हम सब वो स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं, एक फेस में ये क्वेश्चन आता है, व्हाई, आप क्यों कर रहे हो ये? एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर। और पर्सनली फॉर मी, आई स्टिल रिमेंबर, मेरा एक पहला क्वेश्चन यही था, isn't having lack of desire itself a desire? Isn't expecting to have no expectation is an expectation itself? Yes. तो इट्स अ पैराडॉक्स कि समटाइम्स जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज पे ऑब्सेस हो जाते हैं तो वो हमें कंज्यूम कर लेता है। तो इवन इन इन द थिंग कि हम ये मानना है कि अगेन वो बोलते हैं कि द पाथ टू स्पिरिचुअलिटी इज नॉट वन, इसलिए 4 पाथ दिया हुआ है। और ये 2 चीज इसमें लिंक्ड है। नंबर 1 कि आप होल हार्टेडली जो भी कर रहे हैं, आप होल हार्टेडली उसमें इन्वॉल्व हो। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, कि आप उसमें पूरा उसमें आप इन्वॉल्व हैं, कि आप एंजॉय कर रहे हैं उसको। जब आप आनंद लेते हैं तो सब लोगों को उसके साथ आने का एक अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। तो हमारे लिए वही है कि एक्सपेक्टेशंस, एक स्टेज शायद आ सकता है कि बिना एक्सपेक्टेशन का हो जाए। इन माय व्यू प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन में नहीं है। प्रॉब्लम यह होता है कि आप वो एक्सपेक्टेशन के साथ बह जाते हैं और वो एक्सपेक्टेशन में ही आप टाइम बिताते हैं। और दूसरा यह है कि फाइनली वो एक, जैसे आपने बड़े ब्यूटीफुली बोला, वर्क लाइफ बैलेंस। हम लोग सब इक्वेशन बना के देखते हैं उस एस्पेक्ट में, ये भूल जाते हैं कि बिना बैलेंस का ना वर्क हो जाता है, ना लाइफ हो जाता है। तो आई थिंक इन अ लॉट ऑफ वेज, फॉर मी दैट द की एस्पेक्ट वाज फाइंडिंग दैट, कि पहले बैलेंस से शुरू करें, उसके बाद एक्सपेक्टेशन, हाँ, अगर हम कोई ट्रिप करते हैं, जैसे श्रेया बहन ने बोला, हमारे यहाँ पे भी एक छोटा, माय वाइफ एक कांस्टेंट रिमाइंडर करती है। किचन में एक बड़ा सा राइटिंग है हमारे किचन में। शी राइट्स दैट वी हैव वेसल्स टू वॉश बिकॉज वी हैव फूड टू ईट। क्या बात। तो घर में छोटा झगड़ा उसी में शुरू होता है कि आज बर्तन कौन मांजेगा, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे हमने ये कि हेल्प नहीं है, हम ही करते हैं घर का काम, बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो समटाइम्स एक खाने के बाद एक आलस बैठ जाती है, ये होता है कि आप करो। बट वो एक सेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एंकर रखें कि आपको जिंदगी में ये तकलीफ है, आपको रिलेशनशिप की तकलीफ इसलिए है कि आपके मानने वाले बहुत लोग हैं। आपको बच्चों के लेके एंग्जाइटी ये है क्योंकि वो आप बच्चों की खुशी भी आप महसूस करते हैं।
सो इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। जो आप चूज कर लेते हैं जिंदगी में, एक बार आपने चॉइस कर लिया, फिर आप उसको, उससे आनंद भी लो, और ये एक्सपेक्टेशन भी मत रखो कि वो आनंद के साथ एक ऑपोजिट साइड नहीं आएगा, वो दोनों साइड आएगा। मैं एक फाइनल एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक जहाज की तरह है। जब वो एक जर्नी में निकलती है, हाँ ओशन है, समटाइम तूफान आता है, तो उस टाइम पे वो आप ओशन के इसमें हो, तो उस टाइम पे ये है कि जहाज स्ट्रांग होना चाहिए। एंड वो जब वो एंकर होता है, उस टाइम पे जो आप जब उस पे काम करते हो, उसको स्ट्रांग बनाते हो, उसको अच्छा कैप्टन देते हो, तो वो जहाज बाहर जाके वो पूरा का पूरा ट्रिप एंजॉय करता है। आई थिंक मेडिटेशन फॉर अ फैमिली इटसेल्फ इज दैट जर्नी, कि जो टाइम आप बिताते हैं, अगर आप वो एंकर ठीक रखें, फिर वो जर्नी में जो उतार चढ़ाव आता है, वो सब आनंद वाला हो जाता है। तो किसी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट से हम अपने लाइफ को ड्राइव नहीं कर रहे हैं, बट हमारे लाइफ में जो कुछ भी हम छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स ऑफ जॉय हैं, वो हमें मोटिवेट करता है, वो हमें ड्राइव करता है आगे। बहुत ही खूबसूरत बात मैं समझता हूँ किरण। जिस सादगी के साथ और जिस सिंप्लिसिटी के साथ इस चीज़ को आप बता रहे हो, वो फॉलो करना अभी लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है। श्रेयबेन, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये अभी जो बात किरण ने कही, अगर उस चीज़ को अगर मैं देखूँ ऑन अ वर्ल्ड पर्सपेक्टिव, हम सब आज एक ऐसे संसार में रहते हैं, एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि सारी दुनिया को शांति चाहिए, सारे लोगों को वो जॉय चाहिए, सारे लोगों को थोड़ी कंपैशन और काइंडनेस की ज़रूरत है आज। तो ऐसे में मेडिटेशन को आप कहाँ देखते हैं? हाउ डज मेडिटेशन रियली प्ले a role here when we see the whole world is looking for that kind of peace and kindness and happiness? क्या meditation really इस whole picture को बदल सकता है? क्या इसे बदलने में वो contribute कर सकता है? I'll just pick up from where किरण भाई ended. बहुत सुंदर वो बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी था, बहुत सुंदर आंसर भी था कि डिज़ायर्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और मैं सारा सुन करके मुझे आ रहा था कि अगर एक चीज़ हमें सिर्फ याद रहती है, लाइफ में एम्स रखना बहुत अच्छा है, लक्ष्य रखना बहुत अच्छा है, पर कभी कभी क्या हो जाता है कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं उससे हम बहुत खुशी लेने लगते हैं, हमारी खुशी उस पर डिपेंडेंट होती है। हमें लगता है घर मिलेगा तो खुशी, ये पोजीशन मिलेगी तो खुशी। और इससे स्पिरिचुअलिटी में ये बात आती है कि इच्छाएं क्यों ग्रेजुअली कम होने लग जाती हैं, क्योंकि वो खुशी का जो सोर्स है वो अब एक्सटर्नल नहीं रह जाता है। आपका जो खुशी है वो स्टेट ऑफ माइंड है, जो भाई ने बहुत सुंदर कहा कि हम जर्नी एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। हम हर चीज़ खुशी से करते हैं, हम खुशी के लिए नहीं करते हैं, लेकिन हर चीज़ को एंजॉय करते हुए करते हैं। तो नेचुरली एक्चुअली ये बाय प्रोडक्ट होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी का, कि हमारी इच्छाएं वैसे कम नहीं होती हैं। आपको जितना चाहे एक्वायर करना है एक्सटर्नल लेवल पर करना चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई थोड़ा एलिवेटेड स्टेज पर पहुँचे तो उसको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मुझे तो उसमें जानकी दादी याद आती है कि उन्हों कोई इच्छाएं कम नहीं हुई, उन्हों को तो लगा अभी लंदन की सेवा हो गई, अभी इधर, अभी इधर, अभी इधर। और उनकी ऐसी उस समय पर एक एम रहता था कि 130 कंट्री सब तरफ तक ये पहुँचे। तो कोई इच्छा कम नहीं हुई, लेकिन जब वो भर गई तो फिर इच्छा ये थी कि अब मुझे अपनी पोजीशन से जो एक्वायर किया है उससे कंट्रीब्यूट करना है। तो जो भी फिर हम एक्वायर करते हैं, चाहे वो पोजीशन है, हम उससे खुशी नहीं लेते, लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई वांट टू कंट्रीब्यूट मोर। मनी है, मुझे समझ में आता है इट इज़ फॉर कंफर्ट, लेकिन मुझे पता है कि तन के लिए, मन के लिए और धन के लिए सेपरेट टाइम निकालना है। वो एक साथ नहीं है कि अगर वेल्थ आ गई तो खुशी भी आ जाएंगी, नहीं। तन के लिए भी टाइम निकालना है, मन के लिए भी टाइम निकालना है और धन के लिए भी टाइम निकालना है। तो वो एक बैलेंस लाइफ में ऑटोमेटिकली आने लगता है। और जब वो बैलेंस आने लगता है, अगर एक एक उस बैलेंस पर मेहनत करता है, सो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर भी वो चेंज आने लगता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो मुझे रिसेंटली याद रहती है कि जो हमारे मोदी जी ने जो अभियान चलाया था स्वच्छ भारत का, आप देखें एट अ वेरी फिजिकल लेवल, बाहर क्लीनिनेस लाने के लिए सब ने क्या किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि हम जो भी कचरा है कुछ है सही स्थान पर डालेंगे, जो गार्बेज है वो गार्बेज बिन में डालेंगे। हमने बहुत ज़्यादा जाकर के कोई दूसरी सिटीज़ को क्लीन किया हो या दूसरे स्टेट्स में गए हो, वो पॉसिबिलिटी नहीं थी।
बट ईच वन ऑफ अस टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सिर्फ हम गलत जगह स्पिट नहीं करेंगे, गलत जगह गार्बेज नहीं फेंकेंगे। जब हर एक ने अपना ध्यान देना शुरू किया तो उसका रिज़ल्ट हमने देखा कि सोसाइटीज़, कम्युनिटीज़, बीचेस एट अ ब्रॉडर लेवल थोड़ा थोड़ा हमें फ़र्क दिखने लगा। आई वोंट से इट्स परफेक्ट, लेकिन वो चेंज, वो रिपल इफ़ेक्ट दिखाई देने लगा। ऐसे ही केवल अपना ही ध्यान रखना है। अगर मैं अपना ध्यान रखता हूँ कि आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे शांत रहना है, खुश रहना है, लविंग रहना है, कंपैशनेट रहना है, एंड आई रेडिएट दैट वाइब्रेशन, तो वो रिपल इफ़ेक्ट है। मेरे पास भी कोई होगा, जो किरण भाई पहले बहुत सुंदर सुना रहे थे कि मीटिंग से पहले हम 5 मिनट का वो साइलेंस लेते हैं, और हो सकता है कि बाकी सब अपने से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सब इधर उधर का सोच रहे हैं, बट इवन इफ वन पर्सन, किरण भाई भी अगर अपने से कनेक्टेड हैं और राइट सोच रहे हैं, तो उनका वाइब्रेशन भी जितने मीटिंग में बैठे हैं उनको एक कामनेस की, एक अच्छी फीलिंग क्रिएट करेगा, एंड ऑटोमेटिकली उनका पर्पस सबका सेम हो जाएगा। सो आई थिंक इट्स अ रिपल इफ़ेक्ट। अगर हर कोई सिर्फ अपने पर ध्यान देता है तो वो हमें विश्व में ग्रेजुअली दिखाई देने लगेगा, जिसका ऑपोजिट दिखाई दे रहा है। हर एक ने फियर क्रिएट किया, पिछले 1 साल में हर एक ने फियर और एंजाइटी क्रिएट किया, तो हमें वर्ल्ड के एनवायरनमेंट में शिफ्ट नज़र आ रहा है। ऐसे अगर हर एक चूज़ करे कि मुझे कंपैशनेट और लविंग रहना है, तो वो शिफ्ट भी हमें वर्ल्ड में ज़रूर दिखाई देगा। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस सारी चीज़ को एक सूत्र में बांध दिया। अगर हम अपने ऊपर ही काम करना शुरू करें तो कितना सब कुछ ठीक हो सकता है। और हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम ये कहते ज़रूर हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, बट हम भी तो इस सागर का हिस्सा हैं, हम भी इस सारी दुनिया का हिस्सा हैं। अगर हम भी एक एक करके बदलें, अपने आप के ऊपर काम करने लगें, तो शायद दूसरे को बदलने पे मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से एक साफ शुरुआत कर रहा हूँ, एक अच्छी शुरुआत कर रहा हूँ। और वो चीज़ एक साफ वातावरण बनाने में, जैसे क्लीनलीनेस के लिए फिज़िकली कहा श्रेया बहन ने जो एग्जाम्पल दिया, मैं समझता हूँ वो हमारे अंदर के लिए भी वैसे ही काम करता है। और अगर आज हम एक बेहतर दुनिया बनाने चाहते हैं, पीसफुल या लविंग, फिर एक काइंड दुनिया बनाना चाहते हैं, तो वो सभी पूलन होने से होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करने से वो होगा। और शायद वो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। किरण जी, आपके पास एक आखिरी चीज़ मैं पूछने आता हूँ, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, और बहुत ही खूबसूरत बातचीत में हमने जो कुछ आज निकाला है उससे लगता है कि हाँ, पॉसिबल है, एक होप है, कुछ करने का जज्बा वापस मिलता सा नज़र आता है। जाते जाते अगर हमारे दोस्तों को आप एज अ पार्टिंग थॉट कोई टेक होम मैसेज देना चाहते हैं, कोई ऐसी बात शेयर करना चाहते हैं, तो क्या होगा? Srinidhi bhai, first of all, again, thank you for having me. Sometimes ये जो conversations होते हैं, ये conversations अपने लिए एक self exploratory journey भी होता है. It's a moment to pause and reflect. And अगर मैं पिछले 11 साल का journey को reflect करूँगा, तो for all जो मेरे भाई बहन हैं, जो young professionals हैं, जो इसमें आते हैं, तो उनको यही बताऊँगा कि one, जो अंदर एक फीलिंग आता है कि हम जब फिजिकल एक्सरसाइज करने में या इंटेलेक्चुअल गेम्स में जितना हम टाइम लगाते हैं और जितना हम उस प्रोसेस में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे अंदर एक तीसरा इंटेलिजेंस है जो साइंटिफिकली अभी प्रूवन है, और हमारे पास उसके टूल्स बहुत अच्छे तरीके से और बहुत साइंटिफिकली लेड आउट तरीके से हमें दिया गया है, हमारे कल्चर ने दिया गया है। जितना जल्दी हो सके हम उसको अपने लिए अपनाएं, अपने बच्चों के एजुकेशन में, अपने बच्चों के करिकुलम में इसको इनकॉर्पोरेट करें। जैसे श्रेया बहन ने बहुत ब्यूटीफुली बताया, वो चेंज पहले हमारे में शुरू होता है, पर फिर थोड़ा थोड़ा करके वो हमारे अराउंड, हमारे फैमिली, हमारे कम्युनिटी, हमारे देश को ही बदल देता है। तो ये सब चीज अंदर एक सोच से शुरू होता है, और मेरा एक ही दरखास्त होगा कि आप इसके बारे में सोचें। इसके लिए वो कबर्ड साफ करने के लिए आप थोड़ा सा टाइम निकालें, और वो टाइम धीरे धीरे बढ़ के वो सिर्फ आपके लिए टाइम नहीं है, वो टाइम आपको वापस आएगा। अगर आप में एक्सपेक्टेशंस अभी भी हैं कि आपके सोसाइटी खुश रहे, कि आपके साथ वातावरण खुश रहे, तो आप ही उसी से शुरू करें कि उसके लिए थोड़ा सा आप उसमें
टाइम बिताएं। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही किरण कि वो शुरुआत करने का वक्त है, अपने लिए वो समय निकालें। मैं समझता हूँ आज के एपिसोड में जो बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल निकला है वो जो कबर्ड का क्लटर है उस पर है, और उसे अरेंज करने पे ये बहुत ही छोटी चीज़ लग सकती है लोगों को, मगर ये कितना मीनिंगफुल है। अगर हम ये करेंगे तो कितना सब कुछ आसान हो सकता है, और उसके लिए करना ज़रूरी है, उसके लिए वो समय निकालना ज़रूरी है, और हम सबके पास है, निकाल सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ अब उसी काम को करके देखते हैं, प्रैक्टिकली करने से बेहतर और क्या हो सकता है। कहा जाता है कि अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जहाँ तक लॉजिक नहीं पहुँचता वहाँ एक्सपीरियंस पहुँच जाता है। तो आइए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो एक्सपीरियंस करते हैं कि हम अपने क्लटर को, यहाँ जो कबर्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे अरेंज करके देखते हैं। सिस्टर श्रेया हमारे साथ हैं, वो एक एक्सपीरियंस मेडिटेशन टीचर हैं, इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सिस्टर श्रेया कि आप हम सबको एक छोटा सा एक्सपीरियंस कराएं, प्रैक्टिकली हम डेमोन्स्ट्रेट करें, एक्सपेरिमेंट करें और उसे एक्सपीरियंस करें। श्योर। मुझे जैसे एक बात याद आ रही थी, कबर्ड की बात इतनी चल रही है। इनफैक्ट हम लोग जब सेंटर्स पर रहते हैं तो हमारी जो एल्डर सिस्टर्स है वो बताती हैं कि कभी कभी जब दादी सीनियर सिस्टर्स सेंटर्स पर आती थी तो वो हमारी मन की स्थिति कैसी है उसको चेक करने के लिए हमारी जो कबर्ड है उसको देखती थी। तो अगर वो कबर्ड क्लटर्ड है तो उससे पता चल जाता था कि इनका मन भी क्लटर्ड है। लेकिन अगर वो कबर्ड बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, नीट है, क्लीन है, तो उससे पता चल जाता था कि मन भी बहुत नीट और क्लीन है। वरना एक्चुअली जैसे हम अंदर होते हैं वो कहीं ना कहीं बाहर भी हमारे जो भी हम कितने ऑर्गेनाइज्ड है, हमारा फ़ोन कितना ऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ पर भी वो चीज़ दिखाई देने लगती है। इट रिफ्लेक्ट्स, जैसे कहीं पर कहते हैं ना किसी की ड्राइविंग से पता चल जाता है उसकी मन की स्थिति क्या है। तो दादी को हमारी कबर्ड देखकर पता चल जाता था कि हमारी मन की स्थिति क्या है। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। ओके, कुछ पलों के लिए कंफर्टेबल होकर बैठें। अपने को कंप्लीटली चारों ओर से डिटैच करें। कम इनटू द मोमेंट और रियलाइज करें कि बाहर सब कुछ करने के साथ ये भी ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, सॉलिट्यूड को एंजॉय करें, अपने साथ एक रिश्ता जोड़ें। हम सारा दिन औरों से बहुत बातें करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनके लिए एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। पर आज वो रिश्ता अपने साथ जोड़े, अपने को रिस्पेक्ट दे, अपने साथ प्यार से बात करें। मैं साधारण नहीं, बहुत यूनिक, बहुत स्पेशल हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ। लाइफ में मेरा एक पर्पस है और वो पर्पस है अपना ध्यान देकर औरों को देना। खाली थे तो औरों से लेने की चाहना थी। अब औरों से लेने के बजाय उन्हों को देना है, क्योंकि जब हम देते हैं तो सबसे पहले वो हमें एक्सपीरियंस होता है। सो इन दिस मोमेंट
उन सबको अपने मन की स्क्रीन पर लेकर आएं, जो आपके अपने हैं, घर के मेंबर्स हैं, वर्क प्लेस के मेंबर्स हैं। और इस मोमेंट में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी उन्हों को रेडिएट करें। आई केयर फॉर यू ऑल। ग्रैटिट्यूड एक्सपीरियंस करें कि मेरा इन सबके साथ कितना सुंदर रिश्ता है, कितनी सुंदर जर्नी हमने एक दूसरे के साथ बिताई है। और इस मोमेंट में विश्व के सभी आत्माओं को इमर्ज करें। हर एक की अपनी स्टोरी है, हर एक कई चैलेंजेस से गुजर रहा है, लेकिन वो मेरे अपने हैं। Somewhere at a subtle level, I'm connected to all of them. इस मोमेंट में उन सबको गुड विशेस भेजें, कंपैशन के साथ, काइंडनेस के साथ, कि वो अपनी जर्नी को एंजॉय कर सके, अपने जर्नी के चैलेंजेस को फेस कर सके। ब्यूटीफुल एनर्जी वर्ल्ड में रेडिएट करें। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच सिस्टर श्रेया। बहुत ही खूबसूरत मेडिटेशन एक्सपीरियंस था कि हम यहाँ बैठकर कितने सारे लोगों के लिए अच्छे ख्याल दे सकते हैं, गुड विशेस दे सकते हैं। शायद उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना आज कॉन्वर्जेशन में हमने ये बात सुनी कि बहुत बार हमें लगता है कि हमें देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ बैठे बैठे जहाँ मैं हूँ वहाँ से मैं वो चीज़ रेडिएट कर सकता हूँ। एक गिविंग की नेचुरल फीलिंग हमारे आसपास हो सकती है एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए। आज जो बातचीत से बातें निकल कर आई हैं वो लाइट होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा गहरे भी थे। उसके अंदर एक गहराई थी, एक डेप्थ थी, बट साथ साथ एक हल्का एयर था उसके अराउंड कि हम सब लोग बातें सुनते हुए भी ऐसा महसूस करते जा रहे थे कि एक बोझ हल्का होता जा रहा है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, चलो नहीं भी है तो उसे मैं ठीक कर सकता हूँ इस तरीके से। और मैं आप दोनों का धन्यवाद करता हूँ कि किरण ने जिस सादगी के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और कितने ही लोग इन चीज़ों को ओपन अप करने में, बताने में शर्माते हैं, कभी कभार हिचकिचाते हैं, मगर किरण ने अपने चैलेंजेस को भी और अपने एक्सपीरियंसेस को भी और कैसे उन चीज़ों को उन्होंने ठीक किया उसको बहुत ही आसानी से हमारे दोस्तों के साथ शेयर किया, जैसे हम सभी दोस्त बैठे हैं और साथ में बातचीत कर रहे हैं। ये हुआ। किरण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस खुले दिल से हम सबके साथ शेयरिंग की। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच श्रीनिधि भाई फॉर हैविंग मी। मैं साथ में धन्यवाद करना चाहता हूँ सिस्टर श्रेया का, जिन्होंने स्पिरिचुअल इंसाइट्स दिए कि हर जो बात जो हम किरण से सुन रहे थे और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी से वो चीज़ हमारे सामने शेयर कर रहे थे, तो बहुत ही ब्यूटीफुली सिस्टर श्रेया ने उसको एक्सेंचुएट किया, बताया कि ये किस स्पिरिचुअल रूट से आता है और उसे हम अपने लाइफ में कैसे ढाल सकते हैं। तो इस कनेक्ट के लिए और इस कपलिंग के लिए मैं सिस्टर श्रेया का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर श्रेया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you Srinidhi bhai, thank you Kiran bhai. It was wonderful talking to you and hope to meet you in person soon. And vice versa, man. Thank you so much. थैंक यू। दोस्तों, आज की बातचीत में मैं समझता हूँ
किरण मणि जी से और श्रेया बहन से जो बातें निकल कर आई हैं वो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रही होंगी। मैं यहाँ पर कॉन्वर्सेशन बैठकर जब कर रहा था, जो चीज़ें मैं सुन रहा था, मुझे ऐसा नहीं लगा कि 1 घंटा कैसे बीता है। और मैं आशा करता हूँ आपके लिए भी ऐसा ही रहा होगा, आपके लिए बहुत सारे टेक होम मैसेजेस रहे होंगे। इस 1 घंटे के कॉन्वर्सेशन में हम सब ने कोई ना कोई चीज़ उठाई होगी और वो चीज़ हम आज से अपने लाइफ में अप्लाई करके करना शुरू करेंगे। तो लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए किसी और की सक्सेस स्टोरी को सुना है आज, बट अपने लाइफ में अगर हम उन्हीं चीज़ों को डालेंगे तो हमारी भी स्टोरी वैसे ही बन सकती है। हम भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और वो सब कुछ करते हुए जीवन में एक आसान फीलिंग रहेगी, एक ईजीनेस रहेगा, एक कंटेंटमेंट डेवलप होगा। कुछ करने की चाहना सिर्फ अपने लिए नहीं रहेगी, सारी दुनिया के लिए कुछ बेहतर करने की चाह आ जाएगी। तो आज बस इतना ही। आप सबके लिए बहुत सारी गुड विशेस हैं, बहुत सारी अच्छी कामनाएं हैं। इसी के साथ आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। आप रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार। ओम शांति।